Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Miss Faiza here from Behria Model School, PND Maripur with the lecture number 3 of class 6 Social Studies. Today our topic is winds and cyclones. After this lecture you will able to understand how winds are generated, their effects and how cyclones are caused. इस चैप्टर के दौरान जिस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विंड, साइक्लोन, ब्रीज, गैल, टॉर्नेडो और ट्विस्टर की डेफिनेशंस को। फिर हम विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और टॉर्नेडो को डिटेल में पढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है विंड ऑन बुक पेज नंबर 12। जैसा कि हमने विंड की डेफिनेशन में देखा कि विंड जो है वो एक मूव करती हवा है, एक हरकत करने वाली हवा है जिसकी रेंज तकरीबन 5 kph से लेके 200 kph के दरमियान होती है। मोस्टली हम देखते हैं कि हवा एक ही डायरेक्शन से चलती है, लेकिन कभी कभी हवा जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन से चले तो किसी लो प्रेशर एरिया पर आकर आपस में मिलती है और स्पाइरल शेप में हरकत करना शुरू कर देती है या मूव करना शुरू कर देती है। उसे हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन कहते हैं। अब आ जाए पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर है साइक्लोन। तो साइक्लोन बेसिकली क्या है? ये एक बैड स्टॉर्मी वेदर है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और उसके साथ साथ बड़ी मिकदार में बारिश होती है। साइक्लोन बनने का जो अमल है वो जो देखने में आता है उसमें हवा जो है वो मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर से क्लॉकवाइज मूव करती है। साइक्लोन के नतीजे में ज़मीन के ऊपर हवा का प्रेशर लो रहता है और ये एक बहुत छोटे से एरिया को कवर करती है, लेकिन उसमें एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने में आता है। इसमें विंड की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, यानी 200 kph या इससे भी ज़्यादा देखने में आती है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन से छोटा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है वो करता है जिस एरिया में, जिस छोटे से एरिया को साइक्लोन कवर करता है। अब हमारे पास आता है एंटी साइक्लोन। तो जैसा कि हमने साइक्लोन में देखा कि जो हमारी विंड थी वो मूव कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर से, यहाँ उसके अपोजिट जा रहा है। यहाँ पर वो विंड जो है वो मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर से, यानी कि साइक्लोन के बिल्कुल अपोजिट जो है वो चलेगी। साइक्लोन के नतीजे में हमने देखा था कि ज़मीन के ऊपर एयर प्रेशर जो है वो लो रहता है, जबकि एंटी साइक्लोन में ज़मीन के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है। साइक्लोन में हमने देखा कि ज़मीन का एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो साइक्लोन कवर कर रही है, जबकि एंटी साइक्लोन एक बड़े एरिया को कवर करती हैं। साइक्लोन के नतीजे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे, जबकि एंटी साइक्लोन के नतीजे में जो हमारा वेदर है वो ड्राई रहता है, वार्म रहता है, पर इसके नतीजे में किसी किस्म के ऐसे नुकसानात देखने में नहीं आते। इसके बाद हमारे पास है टॉर्नेडो ऑन बुक पेज नंबर 14। टॉर्नेडो बेसिकली एक छोटा लेकिन बहुत वायलेंट किस्म का, बहुत ख़तरनाक किस्म का साइक्लोन है जिसे हम टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं, यानी कि इसके दो नाम हैं, एक टॉर्नेडो है और एक हरिकेन है। ये मोस्टली समंदर के अंदर देखने में आता है, लेकिन अक्सर औकात ये अपने साथ एक बड़ी मिकदार में पानी जो है वो सतह ज़मीन पर लेकर आ जाता है। तो जब ये पानी सतह ज़मीन पर लेकर आता है उस अमल को हम ट्विस्टर या वाटर स्पाउट कहते हैं, यानी कि उसके भी दो नाम हैं, एक ट्विस्टर है और एक वाटर स्पाउट है। यहाँ पर हमारे पास जब ड्यूरिंग द टॉर्नेडो विंड मूव करती है तो उसकी स्पीड 400 to 600 kph रिकॉर्ड की जाती है। टॉर्नेडो मोस्टली तो समंदर के अंदर ही वाक़ होते हैं, लेकिन जब ये खुश्की पर आते हैं तो एक बड़ा नुकसान जो है इनकी वजह से होता है। घर आपके तबाह हो जाते हैं, आपके मालो अस्बाब तबाह होते हैं, उसके साथ साथ एक बड़ा जानी नुकसान भी देखने में आता है। पाकिस्तान के अंदर अगर इन टॉर्नेडोज़ की बात करें तो इसे हम, जब ये खुश्की पर चलते हैं, खुश्की पर होते हैं तो इसे हम आंधी कहते हैं, और जब ये समंदर के अंदर हो तो इसे हम तूफ़ान कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर समंदर करीब पे नहीं है, तो फिर वहाँ पर जब इस स्पीड से विंड मूव करती है तो अपने साथ एक बड़ी मिकदार में सैंड ले जाती है, यानी कि सैंड को भी मूव कराती है, जिससे बिल्कुल वैसे ही नुकसानात होते हैं जैसे कि हमें सी एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। इस अमल को जब हवा अपने साथ एक बड़ी क्वांटिटी में सैंड को मूव करे
उस अमल को हम डस्ट डावेल कहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि ये छोटा सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मिस फाइज़ा हियर फ्रॉम बहरिया मॉडल स्कूल PNAD Maripur with the lecture number 3 of class 6 social studies. Today our topic is winds and cyclones. After this lecture you will able to understand how winds are generated, their effects and how cyclones are caused. इस चैप्टर के दौरान जिस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विंड, साइक्लोन, ब्रीज, गैल, टॉर्नेडो और ट्विस्टर की डेफिनेशंस को। फिर हम विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और टॉर्नेडो को डिटेल में पढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है विंड ऑन बुक पेज नंबर 12। जैसा कि हमने विंड की डेफिनेशन में देखा कि विंड जो है वो एक मूव करती हवा है, एक हरकत करने वाली हवा है जिसकी रेंज तकरीबन 5 kph से लेके 200 kph के दरमियान होती है। मोस्टली हम देखते हैं कि हवा एक ही डायरेक्शन से चलती है, लेकिन कभी कभी हवा जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन से चले तो किसी लो प्रेशर एरिया पर आकर आपस में मिलती है और स्पाइरल शेप में हरकत करना शुरू कर देती है या मूव करना शुरू कर देती है। उसे हम साइक्लोन या एंटी साइक्लोन कहते हैं। अब आ जाए पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर है साइक्लोन। तो साइक्लोन बेसिकली क्या है? ये एक बैड स्टॉर्मी वेदर है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और उसके साथ साथ बड़ी मिकदार में बारिश होती है। साइक्लोन बनने का जो अमल है वो जो देखने में आता है उसमें हवा जो है वो मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर से क्लॉकवाइज मूव करती है। साइक्लोन के नतीजे में ज़मीन के ऊपर हवा का प्रेशर लो रहता है और ये एक बहुत छोटे से एरिया को कवर करती है, लेकिन उसमें एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने में आता है। इसमें विंड की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, यानी 200 kph या इससे भी ज़्यादा देखने में आती है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन से छोटा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है वो करता है जिस एरिया में, जिस छोटे से एरिया को साइक्लोन कवर करता है। अब हमारे पास आता है एंटी साइक्लोन। तो जैसा कि हमने साइक्लोन में देखा कि जो हमारी विंड थी वो मूव कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर से, यहाँ उसके अपोजिट जा रहा है। यहाँ पर वो विंड जो है वो मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर से, यानी कि साइक्लोन के बिल्कुल अपोजिट जो है वो चलेगी। साइक्लोन के नतीजे में हमने देखा था कि ज़मीन के ऊपर एयर प्रेशर जो है वो लो रहता है, जबकि एंटी साइक्लोन में ज़मीन के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है। साइक्लोन में हमने देखा कि ज़मीन का एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो साइक्लोन कवर कर रही है, जबकि एंटी साइक्लोन एक बड़े एरिया को कवर करती हैं। साइक्लोन के नतीजे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे, जबकि एंटी साइक्लोन के नतीजे में जो हमारा वेदर है वो ड्राई रहता है, वार्म रहता है, पर इसके नतीजे में किसी किस्म के ऐसे नुकसानात देखने में नहीं आते। इसके बाद हमारे पास है टॉर्नेडो ऑन बुक पेज नंबर 14। टॉर्नेडो बेसिकली एक छोटा लेकिन बहुत वायलेंट किस्म का, बहुत ख़तरनाक किस्म का साइक्लोन है जिसे हम टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं, यानी कि इसके दो नाम हैं, एक टॉर्नेडो है और एक हरिकेन है। ये मोस्टली समंदर के अंदर देखने में आता है, लेकिन अक्सर औकात ये अपने साथ एक बड़ी मिकदार में पानी जो है वो सतह ज़मीन पर लेकर आ जाता है। तो जब ये पानी सतह ज़मीन पर लेकर आता है उस अमल को हम ट्विस्टर या वाटर स्पाउट कहते हैं, यानी कि उसके भी दो नाम हैं, एक ट्विस्टर है और एक वाटर स्पाउट है। यहाँ पर हमारे पास जब ड्यूरिंग द टॉर्नेडो विंड मूव करती है तो उसकी स्पीड 400 to 600 kph रिकॉर्ड की जाती है। टॉर्नेडो मोस्टली तो समंदर के अंदर ही वाक़ होते हैं, लेकिन जब ये खुश्की पर आते हैं तो एक बड़ा नुकसान जो है इनकी वजह से होता है। घर आपके तबाह हो जाते हैं, आपके मालो अस्बाब तबाह होते हैं, उसके साथ साथ एक बड़ा जानी नुकसान भी देखने में आता है। पाकिस्तान के अंदर अगर इन टॉर्नेडोज़ की बात करें तो इसे हम, जब ये खुश्की पर चलते हैं, खुश्की पर होते हैं तो इसे हम आंधी कहते हैं, और जब ये समंदर के अंदर हो तो इसे हम तूफ़ान कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर समंदर करीब पे नहीं है,
तो फिर वहाँ पर जब इस स्पीड से विंड मूव करती है तो अपने साथ एक बड़ी मिकदार में सैंड ले जाती है, यानी कि सैंड को भी मूव कराती है, जिससे बिल्कुल वैसे ही नुकसानात होते हैं जैसे कि हमें सी एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। इस अमल को, जब हवा अपने साथ एक बड़ी क्वांटिटी में सैंड को मूव करे, उस अमल को हम डस्ट डावेल कहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि ये छोटा सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।